एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं। एक जानिब वही जलसे जुलूस की सियासत, उसमें जो हमने देखा कि किस तरह से रेजिस्टेंस आई, उसके बाद कहा जा रहा है मज़ीद अगर जलसे जो डेट्स दी गई हैं भरपूर तरीके से आएंगे, कोई रोकेगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी अब खुलकर सामने आ रही है, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, अदालती बहरान के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। किस तरह से एनालिसिस करेंगे सारी सिचुएशन में, हम किस जानिब जा रहे हैं? अमना, पहली तो बात है कि आप छुट्टी से वापस आई हैं, आप वेलकम करते हैं आपको। माशाल्लाह बड़ी फ्रेश लग रही हैं, प्रिटियर दैन बिफोर। तो अच्छा लग रहा है आपके साथ दोबारा प्रोग्राम में, बहुत मेरा ख्याल 8-10 दिन के बाद बैठने में। अच्छा, अब देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो मेरा ख्याल है जो आपने बात की ना, बड़ी सीरियस बात है कि इस स्टेज पे जबकि हमें एक यूनिटी दरकार है, सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में देख रही है, हम लोग ख़ुद सारे परेशान हैं, इंटरनली एक्सटर्नली हमें इश्यूज़ हैं, इकॉनमी हमारी नीचे चली गई है, कोई चीज़ ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है। इस सारे माहौल में जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है आमना, वो ये पोजीशन ले लेना। अभी देखें, अदारों ने पोजीशन ले ली है, अदलिया ने पोजीशन ले लिखी है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी एक पोजीशन लेके बैठी है, सियासी जमातें अपनी पोजीशन लेके बैठी हैं, पीटीआई का बिल्कुल एक बखरा ही अंदाज़ है, उन्होंने ये पोजीशन ली हुई है। अब इस सारे माहौल में जो सब लोग बात कर रहे हैं कि जी ये सियासी दर्जा-हरारत नीचे कैसे आएगा, ये मुल्क को दोबारा तरक्की की पटरी पे हमने कैसे चढ़ाना है, ये जो एक अरसे से गैर यकीनी की सूरत हाल जैसा आप छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे ही है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको वैसी आप नज़र आ रही होती है। हम जी रहे हैं ब्रीदर के तौर पे, जिस तरह $7 बिलियन आज मंजूर हो गया अमेरिका अपना, IMF का, तुम बड़े खुश हो रहे हैं। अब दो तीन चीज़ें हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, वक्त कम होता है हमारे पास सब के लिए बोलने के लिए। देखिए, पहली तो बात है कि सियासी तौर पर तो चीज़ें ठीक होती नज़र नहीं आ रही। हुकूमत ने और मकसदारन ने, पीपल्स पार्टी पैनल ने जो फ़ैसला किया है कि जी हर सूरत में हमने ये मोस्ट प्रॉबली पहले हफ्ते में अक्टूबर के, कुछ लोग कहते हैं कि 6 अक्टूबर की डेडलाइन भी दी गई है कि जी आपने ये आइनी अदालत का मामला जो है ना इसको पास करवाना है। 4 तारीख को PTI का जलसा इस्लामाबाद में होना है। अब उसके लिए भी हुकूमत को मुसीबत पड़ी है, हर जगह रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बात नहीं बन रही। अब इस सारे माहौल में हम देख रहे हैं कि एक बंदा जैसे आप छोड़ के गई थी सेंटर स्टेज पे, वो आज भी हैं, शायद सबसे ज़्यादा उनकी बात सुनी जा रही है, मौलाना फजल रहमान साहब। कुछ अच्छी बातें इन दोनों में हुई हैं, मेरा ख्याल है उनके हवाले से बहुत हम क्रिटिसाइज़ भी उनको करते हैं, पोजीशन बदलते हैं, अपने मफाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इन दोनों 2-3 चीज़ें बड़ी अहमियत वाली जो उनके हवाले से हुई। एक तो ये कि मंजूर पश्तीन, जो आपको पता है जिस अंदाज से वो लड़ रहे हैं, वो उनको मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि जी मैं मौलाना साहब फ़ैसला किया कि मैं एक आर्म स्ट्रगल पाकिस्तान में करूँगा, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़। तो मौलाना साहब ने उनको मना किया कि आप मत काम करें, फेडरेशन के साथ लड़ाई झगड़ा मत करें, फेडरेशन में रह के अपने मामलात हल करें। लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा एक तो यह कि अगर आप ऐसा करेंगे, आर्म स्ट्रगल करेंगे, आप आइसोलेट हो जाएंगे और फिर आप अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएं सियासी तौर पे भी, अदरवाइज़ भी। अब यही कहा जा रहा है कि मशवरा, बहुत अहमियत वाली बात है आमना, वो है कि PTI को दिया गया। अब PTI के बारे में एक जो बात सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई इस स्टेज पे 2014 में तो हमें समझ आती है कि जी धरने किया आपने, इतनी आपकी सपोर्ट नहीं थी। आज जितनी सपोर्ट PTI की है शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात को नहीं थी। ये वो फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा। इन हालात में कहते हैं कि जी आप जिस तरह की सख्त बातें कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो बातें आ रही हैं गंडापुर के हवाले से, जो बातें आ रही हैं, सब लोगों को तशवीश है कि एक गोली चलाएंगे हम, 10 गोलियाँ चलाएंगे। एक तो वो कहते हैं कि जो खबरें अंदर से आ रही हैं कि जी मैं PTI के साथ कंफर्टेबल हूँ लेकिन मैं उनके साथ नहीं। एक तो उनके ओपोनेंट है डेरा इस्माइल खान में, वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ इन हालात में चलने के लिए तैयार नहीं। उनके बयानात को भी उन्होंने कहा कि बचगाना दिखाई देता है। तो बुनियादी तौर पे मौलाना का ये रोल तो बहुत अच्छा है कि सबको साथ लेके चलें। अब सवाल यह है कि सारे मामले में वो कंसीड करेंगे। मेरी इत्तला ये है कि वो बहुत से हवालों से हुकूमत के साथ खड़े हैं, आइनी तरमीम मंजूर करवाएंगे। क्यों आइनी तो आपको पता है ना, हम ना आपको पता है ये तो तय हो चुका था। क्या कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद और पॉलिटिकल पार्टी सारी बैठी थी, APC हुई थी जिसमें नवाज इमरान खान भी थे, JUI के लोग थे, लंदन में हुई थी, वहाँ सब ने कहा था जी आईनी अदालत बननी चाहिए। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जी स्टेज पे क्यों, और बहुत सारी चीज़ें तय करने वाली पहले वो करें। लेकिन अदलिया के झगड़े जिस तरीके से हम देख रहे हैं, डिवाइड हो चुके हैं, पोलराइज हो चुके हैं, वो अपनी जगह इशू है। अब असली सवाल यही है कि जी सारे माहौल में मौलाना साहब ये भी कह चुके हैं, फिर एक दफ़ा पहले कह चुके थे कि जी इसी पार्लियामेंट में रहेंगे, अब उन्होंने नए इलेक्शन का भी मुतालबा कर दिया। अब लोग ये देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा नहीं बदलेगा। बज़ाहिर तो लग रहा है आमना कि कन्फ्रंटेशन अदारों में, सियासी जमातों में बढ़ रही है, बढ़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ बंदा, कोई लीडर या सियासी जमात कंसीड करने के लिए, पीछे आने के लिए तैयार, नतीजतन चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब अल्लाह करे कि कोई गिव एंड टेक हो जाए, कोई मामला चलें तो शायद सूरत हाल बेहतरी कर जाए, अदरवाइज तो हमारे लिए मुश्किलात इंटरनल एक्सटर्नल पे नज़र आ रही हैं। जी ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।